नमस्कार छात्रों। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे उसे पढ़ा जाता है। आपको खाली एक काम करना है कि जो मैं आपको रूल बताऊं यानी नियम बताऊं, आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है आई एन, इसे क्या पढ़ेंगे इन। आगे लिखा है डी यू, इसे पढ़ेंगे डा। अब आपको यहाँ पे एक नियम याद रखना है, डी के बाद यहाँ पे यू लिखा है। यू हमारा इंग्लिश में दो चीजों का काम करता है, पहला तो ऊ की मात्रा, दूसरा आ। यहाँ पे जो यू है वो आ का काम करेगा। और आगे लिखा है एस टी, इसे पढ़ेंगे स्टा। क्या पढ़ेंगे स्टा। आर आई स्ट्री, तो इतनी मीनिंग क्या बनी इन डस ट्री। ओ यू एस हमारा कोड है। ओ यू एस को पढ़ते हैं अस, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर ओ यू एस लिखा मिले तो इसे क्या पढ़ना है अस। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता, तो आपको कोड पे भी काम करना है। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी इन डस ट्री अस इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी। तो पूरी मीनिंग इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है सी यू एन। सी यू एन हमारा कोड है। सी यू एन को पढ़ते हैं कन। एस आई सी, कन सी। डी ई, इसे पढ़ेंगे डे। तो इतनी मीनिंग क्या बनी कन सी डे। आर ए, इसे पढ़ेंगे रे। आपको इंग्लिश का एक रूल और याद रखना है, जो हमारा ए होता है वो ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी कन सी डे रे। बी एल ई, बी एल ई को पढ़ते हैं बल, ये भी हमारा कोड है। तो पूरी मीनिंग क्या बनी कंसीडरेबल। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब होता है विचारणीय। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एडी, इसे क्या पढ़ेंगे एड। वी एन, एडवान। टी ए, इसे पढ़ेंगे टे। तो इतनी मीनिंग क्या बनी एडवांटे। जी ई, इसे पढ़ेंगे जी। और आखिरी में लिखा है ओ यू एस। आपको पता है कि ओ यू एस को क्या पढ़ना है अस। तो पूरी मीनिंग एडवांटेजियस, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मतलब होता है फायदेमंद। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी एडवांटेजियस, एडवांटेजियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस यू, इसे पढ़ेंगे सा। यहाँ पे जो हमारा यू लिखा है वो आ का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी सा। डबल एफ आई, इसे पढ़ेंगे फी। यहाँ पे एफ हमारा दो बार लिखा है। आपको एक रूल याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर अगर दो बार लिखा मिले तो उसको पढ़ते खाली एक बार है। कहने का मतलब एफ हमारा दो बार लिखा है लेकिन उच्चारण खाली एक बार करेंगे। तो इतनी मीनिंग क्या बनी सफी, सी आई सी, सफी सी। ई एन सी वाई, इसे पढ़ेंगे एन सी। तो पूरी मीनिंग सफिशिएंसी, सफिशिएंसी, सफिशिएंसी। सफिशिएंसी का मतलब होता है पर्याप्त। तो पूरी मीनिंग सफिशिएंसी, सफिशिएंसी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई एन, इसे पढ़ेंगे इन। एल आई लाई, तो इतनी मीनिंग क्या बनी इन लाई। अब यहाँ पे लिखा है जीएसटी। जीएसटी हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर जीएसटी लिखा मिले तो जीएसटी को पढ़ते हैं टा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी इन लाइट, इन इनलाइटन। एम ई एन टी, इसे पढ़ते हैं मेंट। क्या पढ़ते हैं मेंट। तो पूरी मीनिंग क्या बनी इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान। तो पूरी मीनिंग इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ए यू। ए यू को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ओ, यानी आपको कहीं पर ए यू लिखा मिले तो इसे क्या पढ़ना है ओ। तो मीनिंग क्या बनी ओ, टी एच ई एन, थेन, टी आई टी, ऑथेंटी, सी आई टी वाई, सी टी। अगर आखिरी में आपको टी वाई लिखा मिले तो इसे पढ़ते हैं टी। तो पूरी मीनिंग ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है प्रामाणिकता। तो पूरी मीनिंग ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एफ आर ई, इसे क्या पढ़ेंगे फ्री। क्यू यू ई, क्यू यू ई को पढ़ते हैं क्वे, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर क्यू यू ई लिखा मिले तो इसे क्या पढ़ना है क्वे। तो इतनी मीनिंग क्या बनी फ्री क्वे। एन ए फ्रीक्वेन, सी आई ई एस, इसे पढ़ेंगे सीज। क्या पढ़ेंगे सीज। तो हमारी मीनिंग क्या बनी फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज का मतलब होता है बार बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यूएन, इसे पढ़ते हैं अन। अगर आपको शुरुआत में यूएन लिखा मिले तो हमें पढ़ना है अन। एस वाई एम, इसे पढ़ेंगे सिम। क्या पढ़ेंगे सिम।
पीए इसे पढ़ेंगे पै, तो इतनी मीनिंग बनी अनसिम्पै। टीएचई थे, टीएचआईसी टिक, इसे क्या पढ़ेंगे टिक, तो पूरी मीनिंग अनसिम्पैथेटिक। अनसिम्पैथेटिक, अनसिम्पैथेटिक का मतलब होता है जो चीज उपयोगी ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनसिम्पैथेटिक, अनसिम्पैथेटिक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एफ आई सी इसे क्या पढ़ेंगे फिक। टी आई ओ एन, टी आई ओ एन हमारा कोड है, टी आई ओ एन को हम लोग पढ़ते हैं शन, यानी आपको कहीं पर इंग्लिश में टी आई यू एन लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है शन, तो मीनिंग क्या बनी फिक्शन। एल इसे पढ़ेंगे अल, तो पूरी मीनिंग फिक्शनल। फिक्शनल, फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक, तो पूरी मीनिंग फिक्शनल, फिक्शनल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डी आई डी डबल एस ओ, एस हमारा दो बार है, पढ़ेंगे एक बार, तो इतनी मीनिंग डिसो। एल यू इसे पढ़ेंगे ल्यू, टी आई यू एन इसे क्या पढ़ना है शन, तो पूरी मीनिंग डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन, यानी चीजों का अलग अलग होना, तो पूरी मीनिंग डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डी आई डबल एस ओ डिसो, एन ए एन सी ई, ए एन सी ई इसे पढ़ते हैं एंस, ए एन सी ई को हम लोग क्या पढ़ते हैं एंस, तो पूरी मीनिंग डिसोनेंस, डिसोनेंस। डिसोनेंस का मतलब होता है अनेकता, तो पूरी मीनिंग डिसोनेंस, डिसोनेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन ए इसे क्या पढ़ेंगे इने, डीई डे, तो इतनी मीनिंग क्या बनी इने डे। क्यू यू ए, क्यू यू ए को क्या पढ़ना है क्वे, मैंने आपको बताया था। टीई इसे पढ़ेंगे टा। आपको एक रूल याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना होता, हमें उससे पहले तक की मीनिंग पढ़नी होती है। तो पूरी मीनिंग क्या बनी इनएडेक्वेट, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, तो पूरी मीनिंग इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है सी यू एम, सी यू एम को हम लोग क्या पढ़ते हैं कम। पी ए इसे पढ़ेंगे पै, तो इतनी मीनिंग बनी कम पै। और यहाँ पे एस हमारा दो बार है, पढ़ेंगे कितनी बार एक बार, और बीच में लिखा है एस आई ओ एन, एस आई ओ एन को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया शन। ए है आगे एक ही मात्रा, टी ई इसे लिख दिया टा, क्योंकि आखिरी में हमें ई का उच्चारण नहीं करना, तो पूरी मीनिंग कम पैशनेट, कंपैशनेट, कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है साहस युक्त, यानी साहस से भरा हुआ, तो पूरी मीनिंग कंपैशनेट, कंपैशनेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डीई इसे पढ़ेंगे डी, पी ए आर इसे क्या पढ़ेंगे पार, तो इतनी मीनिंग बनी डिपार। टी यू आर ई, टी यू आर ई हमारा कोड है, टी यू आर ई को पढ़ते हैं चर, तो हमारी मीनिंग क्या बनी डिपार्चर, डिपार्चर, डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान, तो पूरी मीनिंग डिपार्चर, प्रस्थान यानी आगे जाना। ई एम इसे क्या पढ़ेंगे इम, बीई इम बे। एल हमारा दो बार है, पढ़ेंगे एक बार, और आगे आई है, तो इतनी मीनिंग क्या बनी इम बे ली। एस एच शाह, ईडी, ईडी को पढ़ते हैं डा, तो पूरी मीनिंग इम बे लिस्ड, इम्बेलिस्ड, इम्बेलिस्ड। इम्बेलिस्ड का मतलब होता है सजाना, तो पूरी मीनिंग इम्बेलिस्ड, इम्बेलिस्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस यू इसे क्या पढ़ेंगे सा, यहाँ पे जो यू है वो आ का काम करेगा। पी हमारा दो बार है, पढ़ेंगे एक बार। एल ई इसे पढ़ेंगे ली, तो इतनी मीनिंग क्या बनी सप्ली। एम ई एन टी मेंट, ए आर वाई अरी, तो पूरी मीनिंग सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, तो पूरी मीनिंग सप्लीमेंट्री। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ए एन एन सी आई सी, एन सी ई एन टी एंड, एंसियंट, एंसियंट। एंसियंट का मतलब होता है प्राचीन। एस ओ सो, सी आई ई साई, टी वाई को क्या पढ़ना है टी, तो पूरी मीनिंग एंसियंट सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है समाज, तो पूरी मीनिंग एंसियंट सोसाइटी। अब हम आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है आई आर ई पर। आई आर ई को पढ़ते हैं आयर, यानी आपको इंग्लिश में आखिरी में आई आर ई लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है आयर, तो मीनिंग क्या बनी ए सी एक क्यू यू आई आर ई क्वायर, पूरी मीनिंग एक्वायर, एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, तो पूरी मीनिंग एक्वायर। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग्स। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग का रिवीजन कर जाते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं। इंडस्ट्रियस, कंसिडरेबल, एडवांटेजियस, सफिशियंसी, enlightenment, authenticity, frequencies,
अनसिम्पैथेटिक, fictional, dissolution, dissonance, inadequate, compassionate, departure, embellished, supplementary, ancient society, acquire. Thank you for watching.